अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर और जिस टॉपिक में मैं आज बात करूंगा वो है लीगल नोटिस। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैंने उसे लीगल नोटिस भिजवा दिया है। हमें कॉल्स आती हैं कि वकील साहब हम एक लीगल नोटिस जो है वो तैयार करवाना चाह रहे हैं। लीगल नोटिस जो है वो क्या होता है, लीगल नोटिस की क्या इंपॉर्टेंस है और लीगल नोटिस कब और किसको सेंड किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक नोटिस ही होता है। लीगल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रोसीजर को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, तो अगले को बजाय ये है कि आप किसी और तरीके से जो है वो मतले करें कि ये मेरा राइट है, ये इन्फ्रिंज हुआ है, ये मेरा राइट था, जो मेरे एक हक है, मेरे एक कानूनी हक है और आप मुझे नहीं देना चाह रहे, इसलिए जो है मैं आपको लीगल नोटिस सेंड कर रहा हूँ। अब लीगल नोटिस कौन सेंड कर सकता है, यहाँ पे वजाहत आपको कर दूँ। आपको इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए, आपकी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लीगल नोटिस जो है वो सिर्फ एक वकील ही सेंड नहीं कर सकता बल्कि आप खुद भी कर सकते हैं। अब लीगल नोटिस जो है वो एक वकील क्यों सेंड करता है? वो इसलिए सेंड करता है क्योंकि उसको पता है कि लीगल नोटिस क्या तैयार करना है और उसमें किस किस्म के पॉइंट्स होने चाहिए। जब भी आप अपने वकील साहब के पास जाएंगे और अपने वकील साहब को आप बताएंगे कि ये सिचुएशन है, मैंने किसी से जो है वो पेमेंट लेनी है, या ये चीज़ जो है मैंने ख़रीदी है ये ठीक नहीं है, या ये मेरा मैटर है, यहाँ पे मेरा राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, यहाँ पे जो है मेरा जो राइट है, जो मेरा हक है वो मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर वकील साहब उसको देखेंगे और ऐसा लीगल नोटिस तैयार करेंगे। क्योंकि लीगल नोटिस जो है अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ें मेंशन हो जाएं जो आपको, जिन चीज़ों का तजर्बा नहीं है, तो वो कोर्ट में आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। बाज़ औक़ात लोग जो है वो चालाक बनने की कोशिश करते हैं और उनको लीगल जो है वो चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता और बाद में जब फंस जाते हैं तो फिर वकील से रब्ता करते हैं। तो मेरा जो बात करने का पर्पज़ है, जो मकसद है, वो ये है कि जब भी आपने लीगल नोटिस किसी को सेंड करना है तो आप जो है वकील साहब से रब्ता किया करें, वो लीगल तरीके से जो है उसको ड्राफ्ट करेंगे। जी हाँ, अगर वकील साहब के पास आप जाते हैं तो वकील साहब अपने लेटर हेड पे, अपने पैड पे जो है वो लीगल नोटिस निकालते हैं आफ्टर द डिस्कशन बिटवीन यू एंड योर लॉयर। वहाँ पे बैठ के जो जो चीज़ें आप उसको वकील साहब को बताएंगे, वकील साहब उनको नोट करेंगे। नोट करने के बाद वो एक लीगल नोटिस जो है बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट करने के बाद वो जिसको लीगल नोटिस सेंड कर रहे हैं उसको उसमें वजाहत करेंगे कि आपने कौन सा हमारा हक जो है वो मारा है, हमें आपसे क्या गिला शिकवा है। लोग तो इसको कहते हैं कि एक लीगल तरीके से जो है वो धमकी है, ये एक लीगल थ्रेट है। तो मैं इसको थ्रेट तो नहीं कहता, ये एक लीगल राइट है, ये एक वे है, ये एक मेथड है, ये एक तरीका है जिसके ज़रिए जिस बंदे ने किसी का राइट जो है वो इन्फ्रिंज किया होता है, किसी का हक जो है वो दबाया होता है, उसको जो है वो लीगल नोटिस सेंड किया जाता है। लीगल नोटिस में पार्टी का अगर यहाँ पे जो है वो कोई खुद सेंड कर रहा है तो वो अपना ऊपर नाम लिखेगा। अगर किसी वकील साहब के ऑफिस की तरफ से है तो वकील साहब का नाम आएगा। फिर उसके अंदर जो है वो सारे पॉइंट्स वो डिस्कस किए जाएंगे जो आपको आपके क्लाइंट ने बताए हैं। वकील साहब जो है वो एक लीगल नोटिस जब तैयार करेंगे उसके ऊपर डेट मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे मुझसे ये बार बार पूछा जाता है कि वकील साहब लीगल नोटिस में टाइम कितना होना चाहिए, तो फिर टाइम जो है वो 7 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है। इसमें कोई मखसूस नहीं है कि इतने दिन में, जहाँ पे आप समझते हैं कि इतने दिनों में मैटर जो है वो सॉल्व हो सकता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप किसी को लीगल नोटिस सेंड करते हैं और वो कहता है कि मैं किन चक्रों में जो है वो पड़ जाऊंगा, मैं अदालती चक्रों में, लीगल चक्रों में, टाइम भी ज़ाया होगा। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वो बैठ के उसको मैनेज करें, बैठ के उसको जो है वो हल करें। और अक्सर देखने में ये आया है कि लीगल नोटिस के बाद आपका मसला जो है वो हल हो जाता है। अगर आपने कहीं से कोई चीज़ खरीदी थी और वो आप उसके पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं ये चेंज करें, वो नहीं करता, लीगल नोटिस सेंड करते हैं। लीगल नोटिस जब उसको रिसीव होता है तो फ़ौरन आपको कॉल करता है और बैठ के जो है वो मामला वहाँ पे हल हो जाता है। जो भी आपका इशू होता है वहाँ पे वो बैठ के हल हो जाता है। जी हाँ, लीगल नोटिस जो है इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये एक किस्म का आपने उसको इतला कर दी है कि भाई साहब अब मैं आपके ख़िलाफ़ लीगल जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट करने लगा हूँ, अब आप तैयारी कर लें क्योंकि ये मेरा हक था, ये हक आपने मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं अब कानूनी तरीके से जो है वो अपना हक लेने के लिए तैयार हूँ। आपको ये मैं नोटिस के ज़रिए जो है वो इतला कर रहा हूँ। आपको मतलब किया जाता है कि मैं आपके ख़िलाफ़ जो है अगर इतने दिनों तक आपने रिप्लाई ना किया या इसका कोई जवाब ना दिया तो फिर जो है
मैं आपके खिलाफ लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल जो मैटर्स हैं, लीगल जो लिटिगेशन है वो आपके अगेंस्ट जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जैसे ही अगले बंदे को जो है वो लीगल नोटिस मिलता है तो उसकी भी कोशिश होती है कि इन मामलात को बैठ के सुलझा लिया जाए। जो भी किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या अगले बंदे का अगर वाकई जो राइट कोई है वो इन्फ्रिंज हुआ है तो उसको जो है वो उसका हक दे दिया जाता है और इस तरह से लीगल नोटिस जो है वो अपना काम कर जाता है। अब देखें, अगर कोई लीगल नोटिस को जो है वो नहीं मानता तो फिर उसी लीगल नोटिस को जो है आपने, हाँ यहाँ पे एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि जब भी आपने उसे करवाना है लीगल नोटिस, जब भी आपने सेंड करना है तो आपने बाई हैंड उसको नहीं देना कि आपने कहा भाई साहब ये लें ये लीगल नोटिस, ऐसा नहीं है। लीगल नोटिस जब भी आपने सेंड करना है तो आपने प्रॉपर जो है वो टीसीएस करवा दें, टीसीएस की रसीद आपके पास होनी चाहिए। आप जो है वो उसको डाक खाने से रजिस्ट्री करवाएं और रजिस्ट्री की जो है वो रसीद आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लीगल नोटिस पे आपको कोई रिस्पांस नहीं देता तो फिर जो है वो आपको अदालतों में जाना है, अदालत में जाके आपने अपना जो है वो हक हासिल करना है। तो आपके पास सबूत क्या होगा कि आपने उसको लीगल नोटिस सेंड किया है? कोर्ट आने से पहले आप उसको ये इन्फॉर्म करके आए हैं कि भाई साहब मेरा ये राइट था जो आपने इन्फ्रिंज किया है और इसी राइट की बाबत जो है मैं कोर्ट में जा रहा हूं। तो आपके पास कोई ना कोई जो है वो सबूत होना चाहिए। लीगल नोटिस आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लीगल नोटिस आप खुद ना लिखा करें, क्योंकि लीगल पॉइंट्स की आपको खुद समझ नहीं है और वो जब कोर्ट में आएंगे तो हो सकता है कि वो आपके खिलाफ ही हो जाए। और इसमें अगर अगला बंदा रिप्लाई कर देता है तो आप यूँ समझें कि वो ज़्यादा फंस चुका है, क्योंकि अब उसने रिटर्न रिप्लाई भी कर दिया है। इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ तो हुआ है कि जिसकी वजह से उसको रिप्लाई भी करना पड़ा है और हो सकता है कि इसी पे ही आपकी बात बन जाए। जब कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट में फिर जो कारोबारी लोग होते हैं उनको तो मैंने ये देखा है कि जैसे ही आप उनको लीगल नोटिस सेंड करते हैं तो फौरी तौर पे उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं और आपका मामला जो है वो हल करवा देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ की मैं जो है आपको वजाहत करता चलूँ कि हमेशा लीगल नोटिस में किसी को हरास करने के लिए, किसी को बेईमानी और झूठ और इस तरह की वो करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बाद में आपसे सबूत मांगे जाएंगे तो आपके पास सबूत नहीं होंगे और जब आपके पास सबूत नहीं होंगे तो वही लीगल नोटिस जो है आपके अगेंस्ट जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो सोचें कि उस वक्त आपकी हालत कितनी पतली होगी। इसलिए अपनी हालत पतली होने से पहले बेहतर यही है कि सच बोला जाए, अपने वकील साहब को सच बताया जाए। मेरा तो क्लाइंट से जो है वो शुरू से ये एक मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि अगर आप मेरे ऑफिस में आए हैं, अगर आप मेरे साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं तो मैं सच ही सुनूंगा और आपने मुझे पूरी बात जो है वो सच्ची बतानी है, क्योंकि कल को जब कोई ऐसा इशू बनेगा और वहाँ पे कोई झूठ सामने आ गया तो मैं ऐसे क्लाइंट्स का जो है वो केस लेता ही नहीं हूँ जो झूठ पे मबनी हूँ। जो बात भी है आप अपने वकील साहब को सच बताएं और अगर आप सच बताएंगे तो सच की जो है वो जीत भी होगी और आपको आपका राइट भी मिलेगा। ये था लीगल नोटिस के बारे में चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। और आप लीगल नोटिस ज़रूर सेंड किया करें। ये आपने नहीं सोचना कि इसका रिप्लाई वो करेगा या नहीं, आपने लीगल नोटिस हमेशा सेंड करना है और देखना। और मेन जो इसमें पॉइंट होना चाहिए वो यही है कि वो सच पे मबनी होना चाहिए और उसका सबूत आपके पास होना चाहिए।